साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस का जो आप लोग फॉर्म भरते हैं उस फॉर्म में किस किस तरह की पोस्ट होती है और हमें जानकारी के अभाव के कारण हम उस फॉर्म को ठीक से फिल नहीं कर पाते और बाद में हमको पता लगता है, हमें कोई हमारा फ्रेंड बताता है कि इस पोस्ट की वैकेंसी आई थी, अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप पीसीएस के फॉर्म में ये वाला फॉर्म भर सकते थे, इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते थे और हमें बाद में अफसोस होता है कि हमने फॉर्म को ठीक तरह से नहीं भरा। दोस्तों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि मैक्सिमम पर्सन पीसीएस का फॉर्म फिल करता ही करता है। बहुत कम कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हो और पीसीएस का फॉर्म को फिल ना करें। दोस्तों आज वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी देने वाला हूं जिस जानकारी के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पे अपने आप को एक अधिकारी की पोस्ट पे महसूस कर सकते हैं, बशर्ते है कि तैयारी आप ही को करनी है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी पीसीएस या फिर एमपी पीसीएस, जेपी पीसीएस, यानी कि हर स्टेट में पीसीएस स्तर का एग्जाम होता है। उस एग्जाम को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी होती है। एलिजिबिलिटी का मींस दोस्तों आपको देखना है कि आपके पास जो डिग्री है वो डिग्री आपकी वैकेंसी जो आई है उस वैकेंसी में कहां पे सेट हो रही है। अब इसको कैसे आप देखेंगे, कैसे आप चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चीजें समझाता हूं। आप चीजों को बड़े ध्यान से समझिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों अगर आपने वीडियो स्किप की तो आप पॉइंट टू पॉइंट चीजों को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग ये समझते हैं, जब हम फॉर्म को फिल करते हैं तो हम वेबसाइट पे जाते हैं। वेबसाइट को खोलने के बाद हमारे पास दो लिंक्स आते हैं। पहले लिंक्स में होता है डायरेक्ट भर्ती यानी कि सीधी भर्ती, दूसरे में लिखा होता है पोस्ट वाइज भर्ती। तो इसमें आपको जब आप क्लिक दोनों में से किसी पे भी करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ओटीपी आपके पास आता है। ओटीपी को जब आप फिल कर देते हैं उसके बाद आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाता है। उस फॉर्म में आपको अपने 10th 12th ग्रेजुएशन सबके मार्क्स, सबके रोल नंबर, सबका पासिंग ईयर, अपने आधार का नंबर, अपना मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस, मदर्स नेम, फादर्स नेम, एज, कैटेगरी, ये सब फिल करना होता है। ये फिल करने के बाद दोस्तों आपके पास आयोग की वेबसाइट से एक नंबर आता है जिसको कहते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अब प्रोसेस दोस्तों ये हो गई है कि आपको कोई भी आयोग के द्वारा घटित भर्ती का एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको ओटीआर करना है। ओटीआर करने के बाद कभी अगले साल वैकेंसी आती है तो डायरेक्ट आप ओटीआर नंबर डालेंगे और आपका फॉर्म पूरा फिल हो जाएगा। हर बार की तरह आपको पूरी डिटेल भरने की जरूरत नहीं है। तो आ जाते हैं हम लोग अपनी मेन बात पे। आपने सबसे पहले अपना सारा फिल कर दिया। फिल करने के बाद ओटीआर नंबर आपके पास जनरेट हो गया। ओटीआर नंबर जनरेट होने के बाद दोस्तों अब आप इस वेबसाइट में फिर से शुरू से एंट्री करेंगे। शुरू से एंट्री करेंगे जहां पे आपको लिखा होता है सीधी भर्ती, उसके बाद नीचे होता है पोस्ट वाइज वैकेंसी। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद आपको नोटिफिकेशंस मिलेंगे। नोटिफिकेशंस के बाद आपको कैटेगरी वाइज पोस्ट दिखेंगी। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों यही है, कैटेगरी वाइज पोस्ट। कैटेगरी वाइज पोस्ट खोलेंगे जब आप, तब वहां पे आपको शो होगा कि यदि आपने इस विषय से ये किया है तो आप इस पोस्ट के लिए हाँ या नहीं फिल करना होता है। अगर आपकी डिग्री उस पोस्ट के लिए है तो वहां पे आपको हाँ फिल करना है। यदि जैसे आपसे पूछा गया, नॉर्मली दोस्तों पीसीएस के फॉर्म की मैक्सिमम वैकेंसी जो आती है उसमें ग्रेजुएशन मांगा होता है। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप पीसीएस का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन यदि आप ग्रेजुएशन के साथ बीएड आपने कर रखा है और दोस्तों वैकेंसी बीएसए की आई है तो आप सीधे सीधे वहां पे जहां पे लिखा होगा बेसिक शिक्षा अधिकारी भर्ती, उसमें एलिजिबिलिटी की जगह पे दोस्तों होगा किसी भी विषय से स्नातक, साथ में बीएड की डिग्री। अब आपके पास बीएड की डिग्री है दोस्तों तो वहां पे आपको बीएसए के आगे हाँ करना है। इसी तरीके से लिखा जाता है वाणिज्य में स्नातक। अब आप अगर बीकॉम करे हैं तो आपको वहां पे हाँ फिल करना है। इस तरीके से कैटेगरी वाइज आपको देखना है कि आपकी पोस्ट कहां पे है। अब आप कहेंगे सर मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैंने कुछ पोस्ट वोस्ट नहीं देखी, डायरेक्ट मैंने फॉर्म फिल कर दिया और एग्जाम देके आ गया। दोस्तों यहां पे आपसे ये पूछने का मकसद ये है कि यदि आपका पीसीएस में चयन होता है, चयन होने के बाद आपकी मेरिट बहुत अच्छी आती है तो जो पोस्ट आपने चूज की है उनमें से सबसे ऊपर की पोस्ट आपको मिलेगी। यदि आपका सपना बीएसए बनने का था या आपका सपना डाइट प्राचार्य बनने का था और आपके पास उसके बिहाफ पे डिग्री भी है, लेकिन आपने अपनी पोस्ट को चूज नहीं करा तो वहां पे आपको ऐसी पोस्ट मिल जाएगी जो शायद आप नहीं चाह रहे थे।
हालांकि पोस्टें सारी अधिकारी होती हैं, एक अधिकारी लेवल की पोस्ट है, अच्छी पोस्ट होती है, लेकिन आपने बीएड जब किया होगा तो कुछ सोच के किया होगा, उसके मन मुताबिक आपको वहां पे पोस्ट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों इस कंडीशन में हमें क्या करना है? इस कंडीशन में हमें सबसे पहले पीसीएस के नोटिफिकेशन को बहुत केयरफुली पढ़ना है। केयरफुली पढ़ने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप सारी पोस्ट को देखना है, कहां पे कौन कौन सी पोस्ट यहां पे बता रखी हैं, हम किस पोस्ट के हिसाब से एलिजिबल हो रहे हैं, उसी के हिसाब से हमें पीसीएस के फॉर्म में ओटीआर फिल करने के बाद कैटेगरी वाइज पोस्ट को देखना है, उस पोस्ट के हिसाब से अपनी क्वालिफिकेशन को देखना है, उसके बाद हमें फॉर्म फिल करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात पीसीएस के फॉर्म में यह होती है कि पीसीएस में कभी कभी किसी पद की वैकेंसी बहुत कम होती है और किसी पद की वैकेंसी की अधिकता होती है। यहाँ पे अधिकता में 6000, 5000, 8000 ऐसे कुछ नहीं होता। यहाँ पे 100 वैकेंसी, 200 वैकेंसी, 250 वैकेंसी, मैक्सिमम 350 वैकेंसी, इस टाइप से वैकेंसी आती है। तो दोस्तों ये आपको चयन करना होगा कि आपको एक भर्ती ज्यादा है, एक भर्ती कम है, दो पोस्टों की अलग अलग वैकेंसी आई है, एक में पद ज्यादा है, एक में पद कम है, आप दोनों के लिए एलिजिबल हैं। अब आपको देखना होगा कि किसको आपको प्रेफरेंस देना है, किसको आपको प्रेफरेंस नहीं देना है। यहां पे मैं आपको राय देना चाहूंगा आप दोनों को प्रेफरेंस दें, क्योंकि जब आपकी डिग्री दोनों में एलिजिबल है तो आपको दोनों में हाँ फिल करना है। कुछ मेरे साथी के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर पीसीएस में मेरी डिग्री 2 जगह वैलिड थी लेकिन मैंने एक जगह पे हाँ किया ताकि मुझे उसी की प्रायोरिटी मिले। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपको वहीं की प्रायोरिटी मिले। अगर आपने लॉ से कोई कोर्स कर रखा है और वहां पे वैकेंसी लॉ की आई है और लॉ की 3 जगह पे पोस्ट है तो आपको तीनों को ही चूज करना है, क्योंकि आपने अगर एक को चूज करा है और आपकी रैंक उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो ऑटोमेटिकली आपको सेकंड वाली रैंक दे दी जाएगी। तो दोस्तों आप लोगों को पीसीएस के फॉर्म में बहुत सावधानी बरतनी है, बहुत अच्छे से फॉर्म भरना है, फॉर्म में कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आयोग द्वारा गठित किसी भी परीक्षा में यदि फॉर्म भरने में आपकी किसी तरह की त्रुटि होती है तो उसमें आप नीचे नियम और शर्तों में पढ़ेंगे कि यह फॉर्म आपके द्वारा भरा गया है, आपकी कोई भी गलती यहाँ पे क्षमा करने योग्य नहीं होती है। कोई भी आपकी मिस्टेक होती है दोस्तों फॉर्म फिल करने में, वैकेंसी चूज करने में, पोस्ट चूज करने में, उसका टोटल आयोग आप ही के ऊपर जिम्मा डालता है। आयोग अपने ऊपर वहां पे कुछ भी नहीं लेता है। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक छोटी सी जानकारी और देना चाहूंगा। जानकारी यह है कि पीसीएस 2024 के फॉर्म इस साल आने वाले हैं। अभी एक फॉर्म आ चुके हैं, इसके बाद एक फॉर्म और आने वाले हैं। उस फॉर्म में यहाँ पे 2 बड़ी वैकेंसी की भी बात सामने आई है। बीएसए की वैकेंसी इस बार आ रही है और साथ में डाइट प्राचार्य, ये दोनों पद आने वाले हैं। तो मेरे बीएड के साथी इस बार खुश हो सकते हैं, क्योंकि बीएड के साथियों के पास इस बार बड़ा मौका है, एक बीईओ का, दूसरा बीएसए का, तीसरा डाइट प्राचार्य का। अब डाइट प्राचार्य के लिए भी थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आप लोगों को दे दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। दोस्तों डाइट प्राचार्य में आपका ग्रेजुएशन, साथ में बीएड, उसके साथ आपका पीजी आपका उसी सब्जेक्ट से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपका यूजी है, यानी कि स्नातक और पीजी दोनों के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूं, यदि आपने बीए हिंदी से करा है, उसके बाद बीएड करा है और उसके बाद एमए हिंदी से करा है, तो आप डाइट में आप हिंदी के लेक्चरर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो डाइट की वैकेंसी बहुत अच्छी वैकेंसी होती है दोस्तों। देखिए बीएसए की जॉब जो होती है वो भी अधिकारी की जॉब होती है, और डाइट प्राचार्य, डाइट प्रवक्ता, इन सब की भी अधिकारी लेवल की जॉब होती है। लेकिन डाइट प्रवक्ता की जॉब बड़ी ही शांत जॉब होती है दोस्तों। आपको खाली डाइट में जाना होता है, बच्चों को पढ़ाना होता है, शाम को आप घर आ जाते हैं, अच्छी सैलरी होती है, कोई भी आपको एक्स्ट्रा काम, एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होता है। लेकिन बीएसए की जॉब में दोस्तों पूरे जिले का जिम्मा आपके सर पे होता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का पोस्ट को लाइक करते हैं। आप बीएसए की जॉब चाहते हैं कि आपको निरीक्षण करना और पूरे स्तर में घूमना पसंद है, या आपको शांत रह के अपनी सुबह जाके जॉब करना, शाम को घर आना, इस टाइप का शांत स्वभाव वाली टाइप की जॉब पसंद है। तो दोस्तों इस समय आज के बेरोजगारी के दौर में जॉब तो मैटर ही नहीं करती, सच कहूं मैं। मेन बात हमारी ये है दोस्तों कि किसी भी तरीके से हमें जॉब मिल जाए, सारे हमारे कष्ट संकट सब दूर हो जाए। मेन हमारी समस्या ये होती है। आज के टाइम में बच्चे की सोच यहां तक पहुंच गई है, हमारी आपकी सबकी सोच यही होती है कि आज के टाइम में कोई भी हमारा दोस्त, हमारे साथी, हम खुद जो भी है, कोई बेरोजगार ना रहे। चाहे जॉब हमें उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, भोपाल, नेपाल, कहीं जॉब मिले, जॉब हमें मिल जाए। मेन चीज ये है। इस समय जॉब की इतनी मारामारी हो चुकी है, बेरोजगारी का आलम फैल चुका है। इसमें दोस्तों जॉब लेना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन दोस्तों इस साल 2024 में
जो वैकेंसीज आ रही हैं मेरे साथियों, इस वैकेंसीज में हमें जी जान लगा देनी है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आएंगी, कितने पद आएंगे, इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो आप लोग अपनी मेहनत को बनाए रखें, एक बेसिक से तैयारी को स्टार्ट रखें, क्योंकि वैकेंसी जो भी आती है उसकी तैयारी हमारे पास पहले से होनी चाहिए। सीधे आपके सामने वैकेंसी आएगी और आप तब किताब उठाएंगे तो दोस्तों सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें अपनी तैयारी हर स्तर की रखनी है। अब आप बीओ की तैयारी कर रहे हैं तो साथ में आप बीएसए की भी तैयारी करें। अब तैयारी में इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का स्तर सेम है। इसी के साथ डाइट प्राचार्य की तैयारी आप करें, उसका भी स्तर सेम है। इसके बाद दोस्तों जो भी वैकेंसी आयोग के स्तर की आती है सबका स्तर सेम होता है, और उसके बाद अगर उसमें थोड़े से नीचे तबके की वैकेंसी आती है, जैसे वीडियो की मैंने आपको बताई, लेखपाल की बताई, ये वैकेंसी भी आती है, तो आपकी अगर तैयारी पूरी है तो आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। आप पहले से ही इस लड़ाई रूपी बेरोजगारी के दौर में तैयार हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी यही थी पीसीएस के फॉर्म भरने के लिए। पीसीएस के फॉर्म में हमेशा ओटीआर के बाद वैकेंसी को जरूर चेक करें। कई साथी मेरे गलत फॉर्म भर चुके हैं, उन्हीं के कमेंट्स के लिए ये स्पेशल वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बनाई थी। बाकी दोस्तों इस वीडियो के अंत में कुछ पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा। ये उन साथियों के लिए हैं जो बहुत लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और वो साथी अभी भी मंजिल की तलाश में हैं। दोस्तों हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।